अमेरिका ने इजराइल को $7 बिलियन से ज्यादा की कीमत के नए हथियार देने का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को 3000 हेलफायर मिसाइलें जल्द से जल्द भेजने का आदेश दिया है। यह हथियार ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने के प्लान में इस्तेमाल हो सकते हैं। उधर अमेरिका के गाजा प्लान पर कई देशों ने युद्ध की धमकी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ खाड़ी में नया वॉर प्लान बना चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 23 लाख लोगों को गाजा से निकालने का रूट दुनिया को दिखाया है। ट्रंप के फैसले शॉकिंग होते हैं, दुश्मनों से 100 कदम आगे के होते हैं। जब सब कुछ सही लगने लगता है तब सुपर पावर असली रंग में आता है। खाड़ी के शांत पड़े खंडहर और बियाबान को बारूद से पाटने का नया दौर शुरू हो चुका है। इस बार इजराइल के कितने भी दुश्मन सामने हों फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है, क्योंकि गाजा विध्वंस की जमीन है। ये किसी भी इंसान के रहने लायक नहीं है। सुपर पावर अमेरिका इजराइल को अब तक का सबसे बड़े विनाशकारी हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। नेतन्याहू को ट्रंप की तरफ से $7.4 बिलियन कीमती विनाशकारी गोला बारूद की खेप मिलनी फाइनल हो चुकी है। इजराइल को अमेरिका $6.75 बिलियन की गोला बारूद से अजेय बनाने जा रहा है, जिसमें 166 छोटे बम, हजारों गाइडेड किट, 3000 हेलफायर मिसाइलें भी शामिल हैं। बताया गया है कि इजराइल को मिसाइलों की डिलीवरी जल्द से जल्द मिलेगी। गाजा युद्ध, लेबनान युद्ध, यमन फ्रंट और सीरिया में जब थोड़ी सी शांति आई है, तब अमेरिका इजराइल को इतने हथियारों से लैस क्यों करने जा रहा है? क्या ट्रंप के दिमाग में इजराइल के लिए कुछ विस्फोटक रणनीति तैयार है? आखिर इजराइल अब भी हमास के सफाई की जिद पर क्यों अड़ा है? नेतन्याहू का मिशन नकबा क्या है? हमास का ये तमाशा फिर से युद्ध भड़काने लगा है। इजराइल के बंधकों के रिहाई को ग्रैंड शो की तरह पेश कर रहे हमास लड़ाकों को इजराइल से जड़ समेत उखाड़ फेंकने का मिशन ऑन कर चुका है। इजराइल की सेना हमास और सभी फिलिस्तीनियों को गाजा से मार भगाने का रोड मैप बना चुकी है। हमास के खात्मे तक इजराइल युद्ध खत्म नहीं करने वाला। जिन्हें शक है वो पीएम नेतन्याहू की नई धमकी को सुन सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने क्लीन गाजा प्लान पर मुहर लगा दी है। इंतजार इस बात का हो रहा है कि कौन कौन सा देश ट्रंप के ऑपरेशन गाजा पर विरोध में युद्ध शुरू कर सकता है। फिलहाल जिन देशों ने ट्रंप और नेतन्याहू को वार्निंग दी है, उनके नाम भी जान लीजिए। इजराइल को युद्ध में बराबर की टक्कर देने की ताकत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ट्रंप के गाजा प्लान के सबसे बड़े विरोधी बन रहे हैं। एर्दोआन की तरह अमेरिका का दोस्त माना जाने वाला सऊदी अरब भी गाजा को खाली न करने के पक्ष में हुंकार भर चुका है। ट्रंप के गाजा प्लान पर जॉर्डन ने नाराजगी जताते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि ट्रंप की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन है। वेस्ट बैंक की सत्ता पर काबिज फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेता महमूद अब्बास ने भी गाजा के लोगों को विस्थापित करने की किसी भी परियोजना की निंदा की है। अमेरिका से सभी मामलों में अलग स्टैंड लेने वाला ईरान भी ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर किंगडम अडिग है। ये स्टैंड किसी बातचीत से नहीं बदलेगा। सऊदी किंगडम फिलिस्तीन की वैधता के उल्लंघन का जोरदार विरोध करता है। इजराइल की फिलिस्तीन पर कब्जे की प्लानिंग और जमीन हड़पने की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। जिधर सऊदी अरब है उधर अरब लीग के 22 देश रहते हैं। जिधर ईरान है उधर शिया बाहुल्य ज्यादातर मुस्लिम देश रहते हैं। खाड़ी मुल्कों ने नए ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे कमांडर जुलानी उर्फ अहमद अल शरा तो साफ साफ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से अहमद अल शरा की बातें और मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। मतलब ये कि गाजा युद्ध की जिस चिंगारी को ट्रंप ने भड़काया है, वो अगर बारूदी बवंडर में तब्दील हुई तो इजराइल के खिलाफ कम से कम 52 देशों की सेना युद्ध में सामने हो जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या भारी विरोध के बाद ट्रंप बैकफुट पर जा सकते हैं? क्या नेतन्याहू गाजा पर रुख पलट सकते हैं? फिलहाल तो इसके कोई आसार नहीं नजर आते। इजराइल ने ट्रंप की घोषणा के बाद गाजा के सफाई का ड्राफ्ट भी बना लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा खाली कराने का पूरा रूट नेतन्याहू को दिखा दिया है। इजराइल के एक अधिकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद एक एक्शन प्लान भी तैयार करने का आदेश दिया गया है और इसके तहत गाजा में रहने वाले लोगों को
बाहर निकालने और किसी दूसरी जगह पर भेजने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। इस दौरान गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि इजरायली अधिकारी ने फिलहाल ये साफ नहीं किया कि अगर गाजा से लोगों को बाहर निकाला जाता है तो फिर उन्हें कहां भेजा जाएगा। लेकिन जो बातें पता चली हैं उससे कुछ रूट की जानकारी के संकेत मिल रहे हैं। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच 5 जमीनी क्रॉसिंग हैं। शुरुआती योजना के मुताबिक इन 5 पॉइंट से गाजा पट्टी के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद लोगों को बस से करीब 250 किलोमीटर दूर रेमन एयरपोर्ट या फिर अशदोद बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। यहां पहुंचने के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को आगे किसी देश में भेजा जाएगा, लेकिन वो देश कौन सा होगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन देशों के नाम बताए थे उन्होंने इस पूरे प्लान को गाजा के लिए खौफनाक बता दिया है, यानी कि मिस्र और जॉर्डन गाजा के एक भी आदमी को अपनी जगह नहीं देने वाले। अरब मीडिया में जॉर्डन के विदेश मंत्री की धमकी की जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश की गई तो जॉर्डन पूरी ताकत से सामना करेगा। ये जॉर्डन के लिए युद्ध की घोषणा है और हम इसका जवाब देंगे। मतलब जॉर्डन इजराइल से जंग के लिए तैयार है। उधर तुर्की में ट्रंप के गाजा प्लान पर युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। वहीं इस्तांबुल से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है, जहां बर्फबारी के बीच अमेरिका के दूतावास के बाहर ट्रंप का जमकर विरोध किया गया। एर्दोआन के कट्टर समर्थकों के हुजूम ने पुलिस बैरिकेड्स के सामने खड़े होकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर के साथ गाजा पट्टी के हक में आवाज बुलंद की। इससे पहले एर्दोआन और अहमद अल शरा की मीटिंग में भी ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर चर्चा हो चुकी है। अल शरा से मीटिंग के बाद एर्दोआन ने अपने खुशी का इजहार हर मसले पर एक दूसरे के साथ होने के ऐलान के साथ किया। यानी अगर ट्रंप और नेतन्याहू ने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है तो तुर्की और गाजा के हक में आवाज उठा रहे देश भी युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में गाजा का क्या होगा? 23 लाख लोगों का क्या होगा? क्या गाजा फिर से 1948 का नकबा झेलने जा रहा है? फिलहाल गाजा का हर आदमी अपने घर से बाहर है, अपने ही इलाके में शरणार्थी है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से 90% लोग विस्थापित हैं। कौन किस हाल में रह रहा है ये तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं। खान यूनिस के इलाके में हजारों लोग अस्थायी टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। तेज हवाएं और बारिश इन तंबुओं को उखाड़ती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन लोग फिर जैसे तैसे मरम्मत करके उन्हीं में रहने के लिए मजबूर हैं। कई बार लोग रात भर नहीं सो पाते। युद्ध विराम के बाद भी बमबारी यहाँ बंद नहीं हुई। भूखमरी और मौसम की मार ने गाजा को मृत्यु लोक में तब्दील कर दिया है। फिर भी लोग अपनी जमीन से बेदखल होने के लिए तैयार नहीं हैं। 77 बरस पहले जैसी तबाही गाजा ने झेली, सब कुछ वैसा ही फिर से होने का खौफ यहाँ पर पसरा हुआ है। अमेरिका का गाजा में बढ़ता दखल कई खाड़ी मुल्कों की तबाही का सबब भी बन सकता है। इजराइल के लिए हर लिहाज से अब माहौल मन मुताबिक है। ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद नेतन्याहू पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लौट आए हैं। अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू ट्रंप के प्लान पर जल्द से जल्द अमल करना चाहते हैं। अब जब उन्हें 10 साल तक युद्ध लड़ने के हथियार मिल रहे हैं तो नेतन्याहू किसी के आगे आखिर झुके भी क्यों? लेकिन तुर्की इस पूरे समीकरण को बिगाड़ने का मादा रखता है। एर्दोआन आर्मी के पास दुनिया के सबसे घातक फाइटर ड्रोन हैं, रूस से मिले एयर डिफेंस सिस्टम हैं और तो और अमेरिका के दिए 100 एटम बम भी तुर्की के पास हैं। तुर्की के पास खाड़ी मुल्कों का नया जंगबाज कमांडर जुलानी भी है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो फिर अमेरिका को भी खाड़ी में सेना उतारनी पड़ जाएगी और फिर ऐसा बारूदी घमासान होगा जिसका खात्मा परमाणु धमाके के बाद ही मुमकिन हो सकता है।